100 डेज ऑफ कोड में आपका दोबारा से स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कमेंट्स को, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को और प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा सा करीब से। जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, कभी कभी हम लोग चाहते हैं उस प्रोग्राम में कुछ टेक्स्ट छोड़ना जो कि एग्जीक्यूट ना हो। हम जो भी अपने प्रोग्राम में लिखते हैं वो पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कभी कभी हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी लाइंस अपने प्रोग्राम में लिख दें जो कि एग्जीक्यूट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं 6 महीने के बाद खुद ही भूल जाऊं कि उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो ऐसे में मेरे लिए अपने प्रोग्राम में कुछ लाइंस लिखना स्वाभाविक होगा। मैं चाहूंगा कि मैं कुछ ऐसी लाइंस ऐड करूं जो कि फ्यूचर हैरी को बताए कि यार उसने क्या प्रोग्राम लिखा था। या फिर अगर मैं मान लो अपने एक दोस्त शिवम के साथ काम कर रहा हूं या फिर अपने एक और दोस्त रोहन के साथ काम कर रहा हूं, तो इन दोनों को मुझे बताना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं प्रोग्राम में, मेरा प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। ऐसे में मैं यूज करूंगा कमेंट्स का, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स और प्रिंट स्टेटमेंट भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपनी जो फाइल है main.py वो यहाँ पर खोलने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर फाइल्स में जा रहा हूँ और मैं main.py को यहाँ पर खोलूँगा एज ऑलवेज। और यहाँ पर जो मेरा main.py का आउटपुट होने वाला है वो आप लोग को दिखने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट हे आई एम अ गुड बॉय, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो इसलिए हे आई एम अ गुड बॉय यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इनफैक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स में आप जो भी दोगे वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हे आई एम अ गुड बॉय यहाँ पर मुझे देखने को मिल गया। और यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हे आई एम अ गुड बॉय, मान लो मैंने यहाँ पर एंटर मारा और लिखता हूँ एंड दिस व्यूअर इज ऑल्सो अ गुड बॉय स्लैश गर्ल, ओके। तो मैं यहाँ पर अगर ये रन करूँगा तो ये क्या रेड लाइन मुझे देखने को मिल रही है, ये तो खतरे का संकेत है। ये कैसा एरर आ रहा है, यूएल वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। अब मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। पाइथन बेसिकली कह रहा है कि यू नो व्हाट, तुमने यहाँ पर प्रिंट लिखा, तुमने डबल कोट स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन तुमने यहाँ पर ये जो एंटर मारा ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आई डेंट लाइक इट, ठीक है। तो आप कहोगे यार पाइथन तो मैं क्या करूँ यार, मुझे एक न्यू लाइन चाहिए बॉय के बाद। पाइथन आपसे कहता है कि भाई ठीक है, आप लोग को एक न्यू लाइन चाहिए ना, तो आप लोग करो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का इस्तेमाल। यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरह से _n लगाना होगा और ये न्यू लाइन लिटरली नहीं मारनी है आपको, ठीक है। सिर्फ _n लिख दो, पाइथन विल टेक केयर ऑफ इट। तो आप लोग कहोगे यार _n, चलो ठीक है, आई एम अ गुड बॉय लिखा, _n लिख दिया, रन करोगे आप लोग कोड को, जैसे ही आप लोग देखो आई एम अ गुड बॉय और उसके बाद एंड दिस व्यूअर इज ऑल्सो अ गुड बॉय स्लैश गर्ल न्यू लाइन में आ गया। तो ये क्या था, _n क्या था, ये था एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। इसके बारे में आज बात करूंगा और बताऊंगा आपको कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स और किस किस तरह के होते हैं और कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कमेंट्स क्या होते हैं। मान लो मैं एक कोड बेस पे काम कर रहा हूँ, मैं आपके साथ मिलकर codewithharry.com बना रहा हूँ, ठीक है, और उस वेबसाइट को हम लोग ज़ोरों शोरों से बना रहे हैं, दोनों लोग मिलकर जो है उस पर काम कर रहे हैं। अब मान लो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि codewithharry.com का होम पेज जो है उसमें एक न्यू डिज़ाइन आने वाला है और मैं उसको 2 दिन के बाद लाऊंगा और मैं मान लो कमेंट करने वाला हूँ कि भाई इस डिज़ाइन को चेंज मत करना, इस लाइन को यहाँ से मत हटाना। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ हे हैरी प्लीज़ डोंट रिमूव दिस लाइन, ठीक है। मान लो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार हैरी इस लाइन को रिमूव मत करना यार, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट लाइन के लिए मैं कोड बेस में रखना चाहता हूँ ये चीज़। लेकिन आप लोग देख रहे हो यहाँ पर पाइथन देवता नाराज़ हो चुके हैं, नागराज कह रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, ये इनवैलिड सिंटेक्स कहाँ से आ गया। मैं तो प्रिंट समझता हूँ, मैं बहुत सारा और भी सिंटेक्स समझता हूँ, लेकिन ये हे हैरी प्लीज़ डोंट रिमूव दिस लाइन, आई डेंट लाइक इट, पाइथन ये कहता है हमसे। तो हम इसको रन करेंगे तो ऑब्वियसली एरर हमको देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है और आपको भी पता होगा अब तो यार ये क्या है। लेकिन यार मैं फिर भी इस लाइन को रखना चाहता हूँ, प्लीज़। मैं कहता हूँ पाइथन से प्लीज़, पाइथन कहता है ओके बच्चों की तरह रो मत, हाँ बच्चों की तरह मत रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे रखना है। पाइथन कहता है कि यार देखो मेरे अंदर एक कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स का मतलब कि आप कोई भी टेक्स्ट रख सकते हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। आप कहोगे वाओ पाइथन तुम इतने अच्छे हो। पाइथन कहता है हाँ मैं इतना अच्छा हूँ, क्या करूँ मैं इतना अच्छा हूँ। पाइथन कहता है आप इस तरह से एक कैरेक्टर लगाओ,
और ये एक कमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये एक कमेंट बन जाएगा। और इसके बाद अगर आपने किसी भी लाइन को कमेंट मार्क कर दिया, सबसे पहले तो आप देखो रैपलेट कर रहा है आप लोग के लिए सिंटेक्स हाईलाइटिंग। किसी भी आईडी में आप लिखोगे सिंटेक्स हाईलाइटिंग होगी। इस केस में मेरे पास ये जो कमेंट है वो हरे कलर से शो होना शुरू हो गया है और यहाँ पर देखो ये सिंटेक्स हाईलाइटिंग चल रही है। मैंने प्रिंट लिखा वो येलो कलर में दिख रहा है आपको। इसके बाद जो स्ट्रिंग लिटरल है वो कुछ ऑरेंजिश कलर में दिख रहा है। फिर ये ब्रैकेट्स हैं ये भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर अलग कलर में। ठीक है, एरर मुझे रेड में दिख रहा है। तो ये सिंटेक्स हाईलाइटिंग होती है जो कि रैपलेट या कोई भी आईडी आपको करके देती है। ठीक है, हे हैरी प्लीज डोंट रिमूव दिस लाइन। अब चला कर देखते हैं एंड अब चल गया हमारा प्रोग्राम। यानी कि मैं अपने प्रोग्राम में कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं मार्क करना चाहता हूँ कि यार इस प्रोग्राम का ऑथर हैरी है, और मान लो मैं मार्क करना चाहता हूँ इस बात को भी कि ये जो कोर्स है ये 100 डेज ऑफ कोड है। ठीक है, मान लो मैं ये बात लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब मैं आप लोग को ना एक राज की बात बताता हूँ। ठीक है, वो राज की बात क्या है, अब वो राज नहीं क्योंकि मैंने बता दिया आपको। आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल लाइंस को और कंट्रोल या फिर कमांड, अगर आप लोग मैक में हो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ये जैसे आप प्रेस करोगे आप किसी भी कोड बेस को कमेंट या अनकमेंट कर सकते हो। तो कभी भी आपको इस तरह से मैं जल्दी से बहुत सारी लाइंस को कमेंट आउट करता हुआ दिखूं तो ये मत कहना कैसे किया, क्योंकि मैंने वो किया होगा कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जो है ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एक लाइन को या मल्टीपल लाइंस को। अरे यार सिरी को क्या हो गया, सिरी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि ये जो लाइंस हैं मल्टीपल लाइंस जो हैं उनको आप लोग मार्क कर सकते हो एज कमेंट्स या आप उनको अनकमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो जी बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर मैंने यही बात लिखी हुई है कि अ कमेंट इज अ पार्ट ऑफ कोडिंग फाइल दैट द प्रोग्रामर does not want to execute. Rather, the programmer uses it to either explain a block of code or to avoid the execution of a specific part of code while testing. समझ रहे हो इस बात को? इस बात का मतलब ये है कि मान लो कि मैं एक कमेंट यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो मैं कोड ही लिखता हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर ये भी लिखना चाहता हूँ प्रिंट हेलो वर्ड। ठीक है, अब मान लो कि मैं दिखाता हूँ अपने बॉस को ये प्रोग्राम, मैं कहता हूँ बॉस यार मैंने ये प्रोग्राम लिखा कैसा लग रहा है, ये लिखा मैंने और ये लिखा। बॉस कहता है भाई ये देखो ये तो बहुत बढ़िया है लेकिन यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, हेलो वर्ड को ना हटा देते हैं। मैं कहूँगा ओके, तो मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करूँगा और अब मैं इस कोड को हटा सकता हूँ। अब मान लो कि मेरा बॉस का भी जो बॉस है वो मेरे बॉस से कहता है कि भाई ये क्या चल रहा है, हेलो वर्ड क्यों हटवा दिया, इतना बढ़िया तो लग रहा था। तो मैं इसको दोबारा से ये कर सकता हूँ और हेलो वर्ड दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किया जा सकता है हेलो वर्ड को कमेंट या अनकमेंट। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉपी मारो यहाँ से, पेस्ट करो, इस तरह से रन कर लो उसके बाद। ठीक है, जैसे ये करोगे आप देखो यहाँ पर आप लोग को दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, इसका एरर देखने को नहीं मिलेगा और दिस इज़ अ प्रिंट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग एक लाइन के बाद भी कमेंट लिख सकते हो। यानी कि आपने कुछ इस तरह से अगर लिखा, मान लो मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और मैं ज़रा इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ। आप लोग देखो मैंने लिखा प्रिंट और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक्चुअली मैंने ये हटा दिया, मुझे ब्रैकेट लगाना चाहिए था। अब देखो आप लोग, जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ और इसके बाद मैं हेलो वर्ड लिखता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी कमेंट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि मेरा कोड जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और जैसे ही इसको ये पाउंड सिंबल मिलेगा कहेगा ओके मैं समझ चुका हूँ, जो भी लिखा है एग्जीक्यूट नहीं करना है तो मैं उसको इग्नोर करूँगा। तो पाइथन इंटरप्रेटर प्रिंटिंग हेलो वर्ड ये जो लिखा हुआ है इसको इग्नोर करेगा। क्या होता अगर ये नहीं होता, ऑब्वियसली एरर आता है यार, आप लोग को भी पता है क्या आएगा एरर, सिंटेक्स एरर आएगा। बोला जाएगा कि भाई ये क्या चल रहा है, प्रिंटिंग हेलो वर्ड क्या है, प्रिंट हेलो वर्ड ये तो ठीक था, पाइथन देवता कहेंगे, लेकिन कहेंगे यार ये प्रिंटिंग हेलो वर्ड क्या डाल दिया आपने, आई डिडंट लाइक इट। ठीक है, जो इस तरह की बात हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जैसे ही पाउंड सिंबल यहाँ पर लगाऊंगा और इसके बाद रन करूँगा तो ये चल पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये चल पड़ा। अब यहाँ पर देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ कि कोड को कमेंट आउट कर सकता हूँ, ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। बट एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि मल्टी लाइन कमेंट्स आप लोग कैसे लिखोगे। अब मैं आपको मल्टी लाइन कमेंट्स की कहानी बताता हूँ। मान लो किसी ने मुझसे कहा कि इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। मान लो किसी ने मुझसे कहा कि इन 3 लाइन्स को अनकमेंट करो। मेरे पास 2 तरीके हैं। अब क्योंकि मैं आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहा हूँ, मेरे पास IDE है, मेरे पास रैपलेट है, मेरे पास मॉडर्न IDEs हैं, तो मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दूंगा। ये शॉर्टकट प्रदान किया जाता है रैपलेट के द्वारा, VS कोड के द्वारा, मॉडर्न IDEs के द्वारा, जो कि आप लोगों को कमेंट या अनकमेंट करने में सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन अगर ये मैं नहीं कर पाता तो मैं क्या करता, तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए
ट्रिपल सिंगल कोट लगाता और इसके अंदर जो भी मैं लिखता ना, मैं ऑल्ट दबा के अपना डाउन एरो की दबा रहा हूँ बाय द वे लाइन को मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट भी आप लोग सीख लो, ठीक है। VS कोड के सारे शॉर्टकट्स काम करते हैं रैपलेट में, तो दिक्कत तो होने ही नहीं वाली है आप लोग को, ठीक है। और अगर आपको VS कोड के शॉर्टकट्स सीखने हैं तो आप लोग को गूगल सर्च कर सकते हो, मेरा एक वीडियो भी है VS कोड का, वो भी देख सकते हो। बट अभी हम लोग पाइथन पे फोकस करेंगे। तो मैं ट्रिपल सिंगल कोट में किसी भी चीज़ को अगर इनक्लोज करूँगा ना, तो वो मल्टी लाइन कॉमेंट हो जाएगा। क्या इससे पहले जो लिखा हुआ था वो मल्टी लाइन कमेंट नहीं था, ऑब्वियसली वो भी एक तरह का मल्टी लाइन कमेंट ही था। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर कि आप पाउंड सिंबल का इस्तेमाल करके भी मल्टी लाइन कमेंट डाल सकते हो। बट ये जो तरीका है ट्रिपल सिंगल कोट या फिर ट्रिपल डबल कोट भी आप लोग लगा सकते हो, ये भी मैं आप लोग को बता दूं। ट्रिपल सिंगल कोट वाला प्रोग्राम तो चला हमारा, लेकिन ट्रिपल डबल कोट वाला भी चलेगा। 1 2 3 ट्रिपल डबल कोट डाल दिया मैंने, और एक काम करूंगा, शिफ्ट एंड दबाऊंगा, कंट्रोल X दबाऊंगा, कंट्रोल V दबाऊंगा सेलेक्ट करके, और अब चलाऊंगा तो उसके बाद भी चलेगा, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर ये चला, बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आता है, मज़ा आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से हम लोग कमेंट अनकमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर कोई भी लाइन मैंने लिखी है, मल्टीपल लाइंस लिखी हैं, उनको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल या फिर कमांड प्लस / में दबाऊंगा, तो मैं जो है यूज़ कर सकता हूँ उसको कमेंट करने के लिए, इस शॉर्टकट को, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ जो है समझ में आ गई। चलो बात कर लेते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स की। अगर आप लोगों को कैरेक्टर्स इंसर्ट करना है एक स्ट्रिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है हे आई एम अ गुड बॉय, और इसके बाद मुझे एक कैरेक्टर, मान लो न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट करना है, तो मैं वो कैसे करूँगा। मैं एक काम करता हूँ अभी कि इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि आप लोग को सिर्फ ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट दिखेगा। समझ गए ना आप लोग, मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि आप लोग फोकस रहो सिर्फ इस प्रिंट स्टेटमेंट में, हे आई एम अ गुड बॉय एंड दिस व्यूअर इज ऑल्सो अ गुड बॉय / गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि टू इंसर्ट कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट डायरेक्टली बी यूज इन अ स्ट्रिंग वी यूज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। 100 बात की एक बात कि भाई एक ऐसा कैरेक्टर जिसको डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता, हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एंटर मार दिया, एक न्यू लाइन कैरेक्टर लिटरली डाल दिया यहाँ पर, तो एरर आएगा, क्योंकि पाइथन पार्स नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। न्यू लाइन अगर आपने डाल दी एक स्ट्रिंग में लिटरली, तो नहीं पार्स कर पाएगा, इसलिए हम न्यू लाइन कैरेक्टर डालते हैं। \+n, ये दिखने में तो 2 कैरेक्टर्स लग रहे हैं, लेकिन ये एक कैरेक्टर है, इसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। \n एक कैरेक्टर है जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर है, एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है जिसको आप कभी भी डालोगे स्ट्रिंग के अंदर तो आपको न्यू लाइन देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। तो मैं अगर इसको रन करूंगा अभी, तो है आई एम अ गुड बॉय एक न्यू लाइन में ये आ जाएगा। व्हाट अबाउट मैं हे आई एम अ गुड बॉय को डबल कोड में इनक्लोज करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, ये तो चलना चाहिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा आप लोग सोचोगे। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो ये रेड लाइन देख रहे हो, रैपलेट ने संकेत दे दिया है, खतरे की घंटी बजा दी है, टन 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 टन, ठीक है। तो आईडी खतरे की घंटी बजा देती है, कहती है भाई इसको रन तो करने की जरूरत भी मत करना, और अगर आपने कर ली तो ये देखो ये होगा, आपको एरर देखने को मिलेगा इनवैलिड सिंटेक्स। अब आप लोग कहोगे यार इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, जब आपने प्रिंट स्टेटमेंट स्टार्ट किया और फिर ये डबल कोड से अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट किया, तो कन्फ्यूजन आ गया यहाँ पर कि ये स्ट्रिंग यहाँ स्टार्ट तो हो रही है, क्या यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब ये बात आपको पता है कि ये यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, ये यहाँ ख़त्म हो रही है, बट जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि यार यहाँ तुमने डबल कोड लगाया, यहाँ तुमने फिर से डबल कोड लगाया, इसका मतलब यहाँ ख़त्म हो रही होगी। ओके, यहाँ ख़त्म हो रही है, देन ये क्या है, ये तो इनवैलिड सिंटेक्स है पाइथन के लिए, क्योंकि अगर ये डबल कोट यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग बना रहा है, तो इसके बाद ये गुड बॉय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा एरर। तो इससे बचने के लिए हम लोग डबल कोट कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग \डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक डबल कोट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। तो ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पर मुझे सिर्फ डबल कोट दिखाएगा, देखो हे आई एम अ गुड बॉय डबल कोट के अंदर आ रहा है। \, दिखा आपको, यहाँ पर नहीं दिखा, बट मैंने \, यूज़ किया। क्यों किया, क्योंकि मैं \, डबल कोट को यूज़ करना चाहता था, जो कि एक कैरेक्टर है, दिखने में तो 2 प्रतीत होते हैं, लेकिन ये एक कैरेक्टर है \, डबल कोट, जो कि आउटपुट में प्रोड्यूस करता है एक सिंगल डबल कोट। होता क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ठीक है। एन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इज अ \, फॉलोड बाय द कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज इन स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप लोग की प्रिंट के अंदर की जो स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट में कुछ इस तरह से बनी हुई है, तो आप सिंगल कोट भी यूज़ नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप लोग। अब ये चीज़ें हम लोग स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर मैंने सिंगल कोट के अंदर डाल दिया सिंगल कोट, तो मैं नहीं डाल सकता, मुझे \, सिंगल कोट डालना पड़ेगा, ठीक है। देखो एरर आ गया, \, सिंगल कोट डालूंगा तो ये सिंगल कोट आ जाएगा, हे आई एम के बाद
एक सिंगल कोट आ गया, ठीक है। तो मैं सिंगल कोट इस तरह से स्ट्रिंग्स में डाल सकता हूँ। तो ये था हमारा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में कुछ और बातें। सबसे पहली बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि प्रिंट के अंदर आप सिर्फ एक वैल्यू नहीं, आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर हे 6 और 7 ये तीनों वैल्यूज़ दे सकता हूँ। रन करूँगा तो तीनों मुझे देखने को मिलेंगी, हे 6 और 7, जैसे कि आप लोग यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में देख ही सकते हो। अब इसके बाद जो इसका एक और पैरामीटर होता है वो सेपरेटर होता है। मैं यहाँ पर SCP इज इक्वल टू, अगर मान लो ये वाला कैरेक्टर डाल दूँ और अब मैं इसको रन करूं तो आप लोग को देखने को मिलेगा जब मैं SCP इज इक्वल टू ये डालूंगा तो ये सेपरेट हो जाएगा टिल्डे कैरेक्टर से, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हे के बाद एक टिल्डे आ गया, फिर उसके बाद एक और टिल्डे आ गया। तो आप कभी भी ज्वाइन करना चाहते हो किन्हीं तीन चीज़ों को एक गिवन सेपरेटर से तो इस तरह से कर सकते हो जैसे कि मैंने अभी अभी किया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। इसके बाद एक और पैरामीटर होता है एंड इज इक्वल टू। मान लो यहाँ पर मैं एंड इज इक्वल टू की जगह पर 009 लिखता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक अगला प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और उसमें मान लो मैं प्रिंट हैरी लिखता हूँ और मैं रन करता हूँ उसको, तो आप देखो कि हे 6 7 आएगा। उसके बाद जो भी अगला प्रिंट स्टेटमेंट है उससे पहले 009 आएगा। आइडली हम एंड इज इक्वल टू मान लो 009 बैकस्लैश n लिखें, ठीक है। वैसे तो हम बैकस्लैश n डालते हैं, एंड इज इक्वल टू नल भी डाल सकते हैं हम, बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश n होता है, ठीक है। हम एंड इज इक्वल टू नल भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 009 बैकस्लैश n डाला, तो जब भी मैं अगला प्रिंट स्टेटमेंट चलाऊंगा तो 009 बैकस्लैश n अपेंड हो जाएगा मेरे इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में। क्या डिफरेंस है सेप और एंड में? सेप का मतलब कि जो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में आपने मल्टीपल वैल्यूज़ दी हुई हैं वो किस चीज़ से सेपरेट होंगी। जो डिफ़ॉल्ट सेपरेटर होता है वो होता है स्पेस, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट सेपरेटर स्पेस होता है। फिर एंड का क्या मतलब होता है? स्पेसिफाई व्हाट टू प्रिंट एट दी एंड। जब ये प्रिंट स्टेटमेंट एंड हो जाएगा तब क्या प्रिंट करना है, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, वो प्रिंट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक न्यू लाइन होती है, ठीक है। अगर आप लोग इस बिहेवियर को ओवरराइड करना चाहते हैं कि आप एक प्रिंट से दूसरे प्रिंट में जाएं तो एक न्यू लाइन ना हो, जैसे कि आप देखो मैंने ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चलाया, इसके बाद एक न्यू लाइन ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गई, फिर इसके बाद एक न्यू लाइन ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है अगर मैं एंड इज इक्वल टू ये नहीं लगाता। बट मैंने क्योंकि एंड इज इक्वल टू 009 बैकस्लैश n लगा रखा है, इसीलिए यहाँ पर ये इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद प्रिंट हो जाएगा। और सेपरेटर होता है कि एक ही प्रिंट में आपने मल्टीपल वैल्यूज़ दी हैं तो उनके बीच में क्या है, ठीक है। बढ़िया। अब इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट होता है फाइल, और ये आप लोग अपने ध्यान में रखना। इस बात को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ये बात मालूम हो कि आप लोग प्रिंट स्टेटमेंट से फाइल पे भी राइट कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट विद द राइट मेथड डिफॉल्ट इज sys.stdout, यानी कि stdout पर राइट करेगा। आप लोग जहाँ भी रन कर रहे हो वहाँ कंसोल पे आपको दिखाएगा। ये चौथे आर्ग्यूमेंट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इस पर मैं आऊँगा डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे इस कोर्स में। अब यहाँ पर एक और बात लिखी है मैंने, पैरामीटर्स 2 and 4 आर ऑप्शनल। 2 and 4 पैरामीटर्स ऑप्शनल है, यानी कि आपको सेपरेटर एंड और ये सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। फाइल भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आपका प्रिंट स्टेटमेंट चलता है। जैसे कि हमने देखा ही यार, हमने कहाँ लगाया था सेपरेटर, ना ही हमने एंड लगाया था, ना ही हमने मल्टीपल वैल्यूज़ दी थी। सिंगल वैल्यू भी आप दे सकते हो, बट मल्टीपल वैल्यूज़ भी दोगे ना तब भी चलेगा, ठीक है। आई होप कि मज़ा आ रहा है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने अभी तक ये कोड एक्सेस नहीं किया तो कर लेना। प्लेलिस्ट सब लोग बुकमार्क ज़रूर कर लेना क्योंकि उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड होने वाले हैं। आप लोग क्लिक करना ऊपर, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।